पैगंबर इस्लाम की जिंदगी के पहले 40 साल, ये दौर आखिर कैसा था? आज के इस जायजे में हम फराहम करदा तारीखी माखज़ की रोशनी में बिल्कुल उसी दौर में झांकने वाले हैं। पैदाइश के लम्हात से लेकर पहली वही के नुज़ूल तक इस शानदार और अजीम सफ़र की बुनियादों को समझेंगे। तो चलिए सीधा मौजू की गहराई में चलते हैं। इस जायजे को 6 अहम हिस्सों में तकसीम किया गया है। पैदाइश और इब्तदाई नुकसानात से बात शुरू होगी, फिर जवानी, खानदानी जिंदगी और उस दौर की जाहलियत का जिक्र आएगा, और आखिर में पहली वही और इब्तदाई मानने वालों तक का शानदार सफर तय किया जाएगा। हिस्सा पहला, मक्का का यतीम। हमारा माखज़ एक ऐसे बचपन से कहानी का आगाज करता है जो पे दर पे सदमात से भरा हुआ था। जरा तसव्वुर करें, ये वो दौर था जिसने मुस्तकबिल की एक बेपनाह, साबिर और मजबूत शख्सियत को तराशा। अब जरा इन इब्तदाई सानहात के तसलसल को देखें। 571 ईस्वी में मक्का में पैदाइश होती है, मगर वालिद का साया पहले ही उठ चुका है। फिर 4 साल की उम्र में रेगिस्तान की दाई हुलैमा के पास से वालदा की तरफ वापसी होती है, लेकिन खुशी का ये वक्त भी मुख्तसर था। सिर्फ 6 साल की उम्र में मकाम अबवा पर वालदा आमना का भी अलमना का इंतकाल हो जाता है, और फिर 8 साल की उम्र में प्यारे दादा अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया छोड़ गए। इन पे दर पे नुकसानात का मतलब ये था कि महज 8 साल की उम्र में ये बच्चा अपने चचा अबू तालिब की सरपरस्ती में आ गया। तारीखी ज़राए हमें वालदा आमिना के आखिरी अल्फाज के बारे में बताते हैं जो बेहद जज्बाती हैं। वो कहती हैं कि हर जिंदा चीज़ को मरना है, लेकिन मेरा नाम हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि मैंने एक पाकीज़ा और नेक बच्चे को जन्म दिया है। ये वो दर्दनाक रुखसती थी जिसने यतीमों और कमज़ोरों के लिए एक लाजवाल हमदर्दी की बुनियाद रखी। हिस्सा दूसरा, अमानतदार की जवानी और रेगिस्तान में किरदार साजी। जवानी के इस दौर में दाखिल होते हुए बयानिया गम के बादलों से निकलकर एक मुनफरद और इंतहाई नज़्म ज़ब्त वाले किरदार की नशोनुमा की तरफ मुड़ जाता है। एक ऐसे मुआशरे के बारे में सोचें जहां धोखादही और बदअनुवानी बिल्कुल आम सी बात हो। वहां अल अमीन का लक़ब हासिल करना कोई छोटी बात नहीं थी। अल अमीन यानी मुकम्मल अमानतदार। नबूवत से बहुत पहले ही मक्का के लोगों ने तिजारत और रोजमर्रा की जिंदगी में इस गैर मामूली ईमानदारी की वजह से उन्हें ये लक़ब दे दिया था। यही वो बेऐब साख थी जो आगे चलकर उनके अजीम दावों की सबसे बड़ी बुनियाद बनी। तीसरा हिस्सा, खदीजा और खानदानी जिंदगी, मक्का में एक पनाहगाह। अब उसी गैर मुतज़लज़िल अमानतदारी ने मक्का की एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के साथ एक गहरी शराकतदारी का रास्ता खोल दिया। हमारा माखज़ बताता है कि किस तरह 40 साला इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और दौलतमंद ताजिर खदीजा उन्हें काम की पेशकश करती हैं। दमिश्क की तरफ एक तिजारती काफिले की क़यादत के दौरान वो उनकी ईमानदारी से इतनी मुतासिर होती हैं कि एक भरोसेमंद दोस्त के जरिए खुद शादी की पेशकश कर देती हैं। 25 साल की उम्र और 20 ऊँटों के हक महर के साथ ये शादी तय पा जाती है। इस रिश्ते ने जिंदगी को एक जबरदस्त जज्बाती सहारा दिया, अगरचे बेपनाह खुशियों के साथ साथ उन्हें अपने 2 कमसिन बेटों कासिम और अब्दुल्ला के इंतकाल का गहरा दुख भी सहना पड़ा। चौथा हिस्सा, जहालत का दौर। एक ऐसा मुआशरा जो शदीद बुहरान का शिकार था। देखें, आगे जो कुछ होने वाला है उसकी अहमियत को वाकई समझने के लिए हमें इस्लाम से पहले के अरब की उन सख्त और तल्ख समाजी हकीकतों को जानना होगा। इस दौर को जाहलियत कहा जाता है। माखज़ इसकी बड़ी तारीख तस्वीर कशी करता है। जजीरा नुमा अरब का ये वो वक्त था जिसकी पहचान जालिमाना कबाइली जंगें, बेवाओं और यतीमों के साथ बुरा सलूक और हैरान कुन हद तक नौज़ायदा बेटियों को जिंदा दफन कर देना था। ये एक ऐसा बिखरा हुआ माशरा था जहां कानून या इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं थी, बस मुनज़्ज़म जुल्म का राज था। 360 ये सिर्फ एक अदद नहीं है। माखज़ बताता है कि उस वक्त खाना काबा के इर्द गिर्द 360 बुत रखे गए थे। जरा सोचिए, साल के तकरीबन हर दिन के लिए एक बुत। मक्का का ये रूहानी मरकज अपने असल मामार यानी इब्राहिम की खालिस तौहीद से कितना दूर निकल चुका था। यहाँ पर हमें एक बहुत ही वाज़ेह और हैरान कुन तज़ाद देखने को मिलता है। एक तरफ जाहलियत की पूरी सकाफत है, खूनी कबाइली दुश्मनियां, बेटियों को जिंदा दफन करना, करप्शन और हर तरफ बुत परस्ती, और दूसरी तरफ मोहम्मद का किरदार, बुत परस्ती से मुकम्मल दूरी, कमाल दर्जे की ईमानदारी, कमजोरों के लिए रहमदिली और गहरे गौर व फिक्र के लिए तन्हाई की तलाश। ये तज़ाद वाज़े करता है कि वो इस बिगड़े हुए माहौल से कितने मुख्तलिफ थे, और यही चीज आने वाली वही के लिए एक बेहतरीन पस मंजर बनती है।
उनकी सिफारती महारत और किरदार की एक शानदार मिसाल उस वक्त सामने आती है जब खाना काबा की तामीर नौ के दौरान हिजरे अस्वद रखने पर कबाइल में झगड़ा हो जाता है। तलवारें निकल आती हैं। बुजुर्ग फैसला करते हैं कि जो पहला शख्स दरवाजे से दाखिल होगा वही सालिस होगा, और वो शख्स अल-अमीन थे। उन्होंने निहायत दानिशमंदी से एक बड़ी चादर मंगवाई, पत्थर को उस पर रखा और हर कबीली सरदार से कहा कि वो मिलकर इस चादर को उठाएं। फिर खुद अपने हाथों से उस पत्थर को दीवार में नस्ब कर दिया। इस एक फैसले ने न सिर्फ एक खूनी कबायली जंग को रोका, बल्कि उन्हें एक पुरअमन और सबको मुत्तहिद करने वाले रहनुमा के तौर पर मनवा लिया। हिस्सा 5वां, पहली वही, तारीख का सबसे बड़ा मोड़। बयानिया बिल्कुल अपने उरूज पर पहुंच चुका है जब उनकी खामोश और तन्हा सोच विचार एक ऐसे वाक़े में बदलती है जिसने दुनिया की तारीख बदल कर रख दी। ठीक 40 साल की उम्र में मक्का के गिरते हुए माशरती हालात से दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने कोहे नूर पर गारे हिरा में जाना शुरू किया, और बिला आखिर एक दिन वो गहरी खामोशी टूट गई। माखिज इस खौफ और हैबत से भरपूर मुलाकात की तफसील बताता है जब फरिश्ते जिब्राइल ने उन्हें पहली बार पढ़ने का हुक्म दिया, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये वो अल्फाज थे जिन्होंने तारीख की सिमत हमेशा के लिए मोड़ दी और जिसे उस तारीख जहालत के दौर का हतमी इख्तिताम माना जाता है। इस अचानक वाक़े के फौरन बाद का रद्द-ए-अमल गहरे इंसानी खौफ पर मबनी था। वो कपकपाहट की हालत में गार से घर आते हैं और खदीजा से कहते हैं, मुझे उड़ा दो। खदीजा उन्हें हौसला देती हैं, उनके बेऐब किरदार की गवाही देती हैं कि ऐसे नेक इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। फिर वो एक बुजुर्ग ईसाई आलिम वर्का बिन नौफल के पास जाते हैं। वर्का तस्दीक करते हैं कि ये तो बिल्कुल वही फरिश्ता है जो मूसा के पास आया था, लेकिन साथ ही वो एक इंतहाई सख्त और संगीन वार्निंग भी देते हैं कि एक दिन उनके अपने ही लोग उन्हें इस शहर से निकाल देंगे। छठा और आखिरी हिस्सा, इब्तिदाई मानने वाले। मक्का में एक खामोश सुबह। वही के इस इब्तिदाई सदमे के बाद ये जायजा इस बात पर ख़त्म होता है कि किस तरह इस नए अकीदे के पहले बीज इंतहाई खामोशी से उनके करीब तरीन लोगों में बोए गए। माखज़ यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात नुमाया करता है, जो लोग उन्हें सबसे ज़्यादा और सबसे करीब से जानते थे वही इस पैगाम को मानने वाले सबसे पहले लोग थे। खदीजा सबसे पहले ईमान लाई और उनके साथ नमाज पढ़ी। उनके 10 साला कज़न अली ने यह पैगाम दिलेरी से कबूल किया और उनके सबसे करीबी दोस्त अबू बकर ने बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरन तस्दीक की। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मक्का में इब्तदाई पैरोकारों का एक खुफिया नेटवर्क बनना शुरू हुआ, जिसमें कई नुमाया ख़वातीन भी शामिल थीं। इन लोगों के भरोसे ने एक अजीम तारीखी तहरीक की मजबूत तरीन बुनियाद रखी। जैसे जैसे ये इब्तदाई मानने वाले मक्का के साए में खामोशी से जमा हो रहे थे, एक सवाल जहन में उभरता है, अगर मुकम्मल अमानतदारी और गहरी हमदर्दी वो बुनियादें थीं जिन्होंने इन्हें इस अजीम जिम्मेदारी के लिए तैयार किया, तो यही पुरअमन खूबियाँ उन वहशियाना जुल्म सितम का मुकाबला कैसे करेंगी जिनका इन इब्तदाई पैरोकारों को बहुत जल्द सामना होने वाला था। ये वाकई एक गहरा सवाल है जो हमें इस तारीख के अगले और भी ज्यादा हंगामा खेज बाब को समझने की दावत देता है।